ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक तरफ पीएम मोदी ने सौगातों की बरसात की तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा चल रही है। वोट चोरी का आरोप और एसआईआर पर सवाल उठाते हुए आईएनडीआई अलायंस के नेता जनता के बीच हैं। इसके साथ ही अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश भी हो रही है। मुंगेर में यात्रा के दौरान क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। मुंगेर में यात्रा के दौरान दीपंकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी और पप्पू यादव सहित इंडिया ब्लॉक के कई नेता मौजूद रहे। चुआ बाग में यात्रा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। यात्रा शहर के कई चौक चौराहों से होकर गुजरी। वहीं हेमजापुर में बारिश के बीच राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया। चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं तेजस्वी यादव ने लोगों से कहा कि इस बार एनडीए सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर चुनाव चोरी कर रहे हैं। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद बीजेपी का गठबंधन जीतता है। फर्क क्या था? फर्क था कि तकरीबन 1 करोड़ नए लोगों ने वोट किया। जिन्होंने लोकसभा में वोट नहीं किया, सिर्फ विधानसभा में उन्होंने वोट किया। ये लोग और ये वोट सारे के सारे बीजेपी के गठबंधन में गए। हारने लगते हैं तो कोई ना कोई तिरंगबाजी जरूर ये करने का काम करते हैं। मोदी जी सोचते हैं कि बिहारियों को चूना लगा देंगे। ये बिहार है, बिहार। हम लोग चूना खैनी में रगड़ देते हैं। एक बार आप आइए, आपका स्वागत है प्रधानमंत्री जी, लेकिन 11 साल का हिसाब देना पड़ेगा। देना होगा कि नहीं देना? मुंगेर के बाद राहुल गांधी भागलपुर के लिए निकले, लेकिन इससे पहले खानकाह ए रहमानी जाकर मौलाना से मुलाकात की। इस दौरान तेजस्वी और दूसरे नेता भी साथ रहे। इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि मौलाना ने गांधी परिवार से पुराने ताल्लुकातों का जिक्र किया और किसी तरह की राजनीतिक चर्चा से इनकार किया। कॉन्स्टिट्यूशन पर एक अंडरस्टैंडिंग है जो हम लोगों ने डेवलप करने की कोशिश की उनसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे देखना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की तरह नहीं देख करके उसको एक ऐसे यानी चीज़ की तरह उसको देखना चाहिए जिसके अंदर ये कैपेसिटी है कि तमाम सिटीजन्स को जोड़ करके रख सकें। तो इस सिलसिले में उनसे बातचीत हुई, उनसे एसआईआर के सिलसिले में बातचीत हुई और उनसे वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के सिलसिले में बातचीत हुई। इस पे बातचीत हुई कि इस मुल्क में सब लोग शांति से भाईचारे के साथ कैसे रह सकें, नफरतें कैसे कम हो सकें। मुलाकातों का सिलसिला यही नहीं थमा। राहुल और तेजस्वी से मिलने के लिए छात्र नेता भी पहुंचे। टीआरई फोर्स से पहले एसटीटी की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और पिछले दिनों उन पर लाठीचार्ज भी हुआ है। इसके अलावा पेपर लीक और परीक्षा में धांधली को लेकर भी छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। मुलाकात के दौरान छात्रों ने इन्हीं मुद्दों को उठाया। राहुल गांधी जी ने हम लोगों से मुलाकात करने का मन बनाया था और उन्होंने हम लोगों से संपर्क साधा था। तो हम लोगों ने निर्णय किया कि बिहार के तमाम मुद्दों पर, चाहे वो शिक्षक बहाली का मुद्दा हो, चाहे बीपीएससी का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, धांधली सेटिंग का मुद्दा हो, और जितने भी अभ्यर्थी हैं जो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो लगातार छात्रों के प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज होता है। तो इन सब मुद्दों को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने आज अभ्यर्थियों से मुलाकात की है और पूरी बातचीत आपको हम बता दें कि जो चीज़ें आगे बढ़ी है लगभग 35 मिनट तक। मुंगेर के बाद राहुल तेजस्वी जमालपुर और सुल्तानगंज होते हुए भागलपुर गए, जहां से काफिला कुर्सेला होते हुए आगे निकलेगा। 17 अगस्त को रोहतास से शुरू हुई यात्रा 16 दिनों में 20 जिलों से गुजरेगी और 1 सितंबर को पटना में बड़ी रैली के साथ इसका समापन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।